नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। मैं गिरजा शंकर निषाद। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र खुटहान के अंतर्गत एक गांव है। गत दिनों यहां पे आग लग गई थी। लगभग 12 मढ़े जल करके पूरी तरह राख हो गए थे। उनके खाने पीने की सारी सामग्री भी जल के नष्ट हो गई थी। जो निवास के लिए जो उन्होंने अपना छप्पर बनाया था, ये देख रहे हैं, ये जो पूरी तरह से जल के राख हुए हैं। यहाँ तख्ता है, साइकिल है, ये सारी सामग्रियाँ भी हैं। और इधर से अब बेचारे किसी तरह सरपत काट करके जो है फिर छप्पर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ आग लगी थी तो मैं घटनास्थल पे पहुँचा था। और यहाँ का नज़ारा देखने के बाद ऐसा लगता था कि ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे। तो मौके की नज़ाकत को हमने आपको बड़ी बारीकी से अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों तक पहुँचाया था और आप लोगों ने देखा भी। और मैं आपको बता दूं कि आग कभी भी लग सकती है, किसी के घर भी लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इस गरीब परिवार के यहाँ नहीं आया है। वर्तमान में जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा इन परिवारों की थोड़ी बहुत मदद की गई है। लेकिन साहब, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो गरीब तबके के निषाद समुदाय के लोग रहते हैं, इनके घर शौचालय नहीं है। अभी जो पीड़ित है, जिसके घर आग लगी थी, पैर बुरी तरह से जल गया है, उनकी बच्ची भी बुरी तरह से जल गई थी। अब कैसे वो अपना क्रिया करते होंगे भगवान जाने। जबकि यहाँ के ग्राम प्रधान 3 बार वो रह चुके हैं। ऐसे में जयवीर एकलव्य सेवा समिति के लोग आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरे में देख लीजिए। ये हैं उत्तर प्रदेश के वीर सिपाही जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी कारण के इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। इस प्रदेश में ना जाने कितने सांसद हैं, ना जाने कितने विधायक हैं। साहब, मैं आपको बता दूं कि समुद्र से अगर एक बूंद पानी आप निकाल लीजिए तो समुद्र का पानी कभी कम नहीं होगा। लेकिन इन गरीब परिवारों के दर्द को बांटने के लिए नहीं आ सकते। आते हैं जब उनको मंत्री बनना होता है, जब उनको विधायक बनना होता है, जब बड़े पद पे जाना होता है, तब आते हैं। इन्हीं लोगों का पैर पकड़ते हैं। जो कैमरे में आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे किस तरह ठंडियों में रहते होंगे। ये देखिए, ये गरीब हैं, इन्हें गरीब कहा जाएगा। अगर ये गरीब नहीं होते ना, बढ़िया सा सूट बूट में रहते। ये देखिए, आग से बुरी तरह जले हुए हैं, पूरे पैर में पट्टी बंधी हुई है। इनकी एक बच्ची है, वह भी बुरी तरह से जली हुई है। अब सोचिए, ये दिन भर मजदूरी करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दिहाड़ी कहते हैं। जाएंगे 200, 300, 400 रुपये कमाएंगे, उसी से अपना पेट पालेंगे, अपने परिवार का पेट पालेंगे। ऐसे में लोग अगर चाहें इनकी मदद कर दें इस दशा में, इस हालात में, तो शायद है इनके भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश निषाद। ब्रजेश जी, आज आपके यहाँ ये तमाम लोग आए हैं, आपको पता है कहाँ से आए हैं? नहीं साहब, पता तो नहीं है। पता नहीं। ये लोग आपकी मदद करने के लिए आए। अच्छा बताइए, इसमें से कोई आपको नेता दिख रहा है क्या? नहीं। नेता तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं। क्या पड़ी है इन लोगों को मदद करने की? क्या माता जी? हाँ, गरीबी में सब सहायता लाग है। अच्छा, आज जो कुछ भी इन लोगों के द्वारा मदद किया गया, चाहे कपड़े से हो, चाहे राशन से हो, चाहे कुछ भी सामान, खाने पीने के जो सामान लाए हैं, ये आपके ग्राम के तो है नहीं? नहीं। आपके गांव के तो नहीं है ना? नहीं। आपके जिले की भी नहीं है? नहीं। क्या पड़ी थी इनको यहाँ मदद करने की? तो वही हमारे से एक दुखा देख के अपन संकट काटे आई हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये माँ है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। दूर दराज से लोग चल के आए हैं, लेकिन इनको पता है कि लोग क्यों आए हैं। और सभी जितने लोग होते हैं, सब अपने माँ के बेटे होते हैं। आइए हम उन्हीं लोगों से। अच्छा, आप कुछ सामान पाई? हाँ, पाए। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। आपको भी मिला है कुछ सामान? हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, जिस तरह से आज ये लोग मदद किए हैं, इसके पहले भी कुछ लोग मदद किया? हाँ। विधायक मंत्री आए? नहीं। सांसद आए? नहीं। ग्राम प्रधान इतनी मदद किए? नहीं। सुन रहे हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग हैं जो इस पीड़ा को झेल रहे हैं, जो इस दर्द को झेल रहे हैं, वही लोग बयां कर रहे हैं। एक बुजुर्ग दादा भैया, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है दादाजी? राम मुले। अच्छा, आपकी भी यहाँ पे सारे सामान आपके भी जल गए? हाँ, सारे सामान साहब जल गए। कोई विधायक आया? कोई नहीं भैया अभी। अच्छा, ये निषादों के मसीहा डॉक्टर संजय निषाद बोले जाते हैं, जो निषाद पार्टी के संस्थापक हैं, उनका कोई आदमी आया था? नहीं साहब, हमारे समझे से क्यों नहीं भैया आई। आप निषादों को ही वोट करते हैं ना? हाँ हाँ साहब। दीवालों पे निषाद पार्टी लिख डाले हैं ना? हाँ, लिख जा रहे हैं। फिर आएंगे, फिर वोट देंगे? अब साहब कौन वोट दे कही, अब ये मुसीबत में सारा सामान जल के राख हो गया। राख हो गया।
सोच लीजिए जिसका वोट लेकर के आज लोग सांसद विधायक मंत्री बने हुए हैं, वही लोग इनके दरवाजे पे नहीं आते हैं। मैं आपको ले चलता हूं जयवीर एकलव्य सेवा समिति के जो प्रबंधक हैं, मैं उनसे बात करता हूं। आखिर उनको क्या पड़ी थी? वो सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं भी रहें, खाएं पिए मस्त रहें, अपने परिवार में रहें। क्या ज़रूरत है 50 किलोमीटर की दूरी तय करके इस गरीब परिवार में आएँ और सामान खरीद के लेके आएँ, इनको खिलाएँ जिलाएँ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप निषाद बोल रहा हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, पेशे से आप क्या हैं, क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूर्वांचल युग को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए आप पहले भी सबसे ज़्यादा तो जैसे जयवीर एकलव्य सेवा समिति जो हम लोगों ने बनाई थी, हमारा लोगों का काम है कि लोगों की सेवा करना क्या जो ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, थोड़ा बहुत ही दिया है, जो उसी में से कुछ अंश दान देने की कोशिश करते हैं। और उससे ज़्यादा तो पहले आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आप जो है इन लोगों की बात हम लोगों तक पहुंचाए थे। हम लोगों को जानकारी नहीं है, ना तो हम लोगों के पास कोई ऐसी मीडिया थी कि यहाँ की बातें, कोई बड़ी मीडिया तो उठाई नहीं थी। आपने हमारे लोगों को तक जो है ये बातें पहुंचाई थी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या पड़ी थी यहाँ आने के लिए, तो देखिए जो सेवा है वो उससे बड़ा, मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई भी दान नहीं होता। सेवा दान है, तो वो लोग हम लोग करने के लिए जो है हमारी समिति जो है पूरी, और हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं सारे लोग आए हैं, और काफ़ी लोग तो बाहर भी रहते हैं, वहाँ से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके हमको दिखाना है, हमको प्रचार करना है, हमको विधायकी लड़ना है, सांसदी लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोगों का मेन उद्देश्य है समाज तक हम लोगों का थोड़ा सा अंशदान, हमारा जो भी हम कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा उसका अंशदान जो है लोगों तक पहुँचे, लोगों को उससे संतुष्टि मिले, उनको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, उससे ज़्यादा हमको जो है अपार खुशी होती है। बस इसीलिए जो है हम लोग, जैसे लोग कहते हैं कि भैया जब रुपया पैसा धन दौलत शोहरत सब कुछ जब हासिल हो जाए तो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहिए, तो फिर आप इस बेगानी दुनिया में कैसे भ्रमण कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम लोगों की सोच ऐसी है कि बस जितना भी है उसमें से थोड़ा सा जब दान करते हैं ना, तो एक सुकून की अनुभूति होती है। आप देखें किसी को थोड़ा सा भी हेल्प करेंगे ना, तो वो हम लोग फील कर सकते हैं। ये बयां करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ फील कर सकते हैं हम लोग। तो ये ऐसा करने से हम लोगों को सुकून मिलता है। बस यही चीज़ है कि समाज में थोड़ा सा सेवा हो जाएगी और हम लोगों को सुकून मिलेगा, बस यही चीज़ है। और कुछ अलग से कुछ नहीं, हम लोगों को कोई लाभ नहीं लेना है समाज से, बस यही उद्देश्य है हमारा। बस। क्या नाम है आपका? राजेश निषाद। ग्राम प्रधान भी हैं? जी जी सर। किस सभा के हैं? ग्राम तुरकोली, ढखवा, पट्टी प्रतापगढ़, राजपुर देवसर ब्लॉक से। यानी कि आप जो है प्रतापगढ़ की धरती से चल के आए। जी जी जी। क्या पड़ी थी प्रधान जी इस परिवार के पास आने के लिए? देखो अभी जैसे कि मीडिया में चला, जो है मीडिया में चला, एक वीडियो हम लोग देखें, वीडियो देखा जो है, जो भटसरा गांव है, सारी गृहस्थी जो है, कई छप्पर जो है जल के राख हो गए थे। वहाँ की जो एक बेटी थी वो जल गई थी, उसका बाप जल गया था। तो जो वीडियो देखने के बाद हम लोगों को जो बड़ा असहाय पीड़ा हुआ, तो वही सोचकर हम जो है हमारे जो है एकलव्य सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, तो उनसे चर्चा हुई कि भाई वहाँ पर जो है अपने समाज के लोग हैं, आग लग गई है, वहाँ मदद करने की आवश्यकता है। तो हमारे जो है बॉम्बे कुछ लोग हैं, जैसे प्रमोद निषाद हैं, शिव कंडक्शन के मालिक हैं, और हमारे जो समिति के उपाध्यक्ष हैं, जो है सह संस्थापक हैं देवी प्रसाद और विकास निषाद जी। और हमारे आज हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिसने इस समिति के नींव डाले, माननीय सुरेंद्र प्रताप जी, जो पेशे से लोको पायलट हैं। ये मौजूद थे, इनके कानों तक ये बात गई, इन्होंने तुरंत जो है आज ही तैयारी करके इस गरीब परिवार की मदद हेतु हम लोग यहाँ पर आए हैं। गरीबों की मदद करके आपको कैसा महसूस होता है? पत्रकार महोदय, सुकून मिलता है, क्योंकि गरीबी में हम लोग भी पले हैं, तो गरीब की पीड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे भाई राम कुमार प्रधान जी हैं, जो है हरिचंद निषाद जी हैं, और प्रमोद भाई के जो भाई हैं जो है, तो सभी को जो है सुकून मिलता है। इन लोगों के कहने से सभी लोग जो है मदद हेतु लगे रहते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? सर अजय निषाद हैं, रत्तीपुर, ग्राम सभा रत्तीपुर से। अच्छा, आप इस टीम से हैं? हाँ सर जी, हम भी टीम से, हम जौनपुर के लिए निकले थे। रास्ते में फ़ोन आया कि भाई अपना परिवार कुछ दिक्कत में है, वहाँ चलना है। तो हम लोग कहे चलो भाई पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ से हम लोग यहाँ सीधे चले आए। अच्छा, ऐसे परिवार की मदद करके सुकून मिलता है या नहीं? बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। भगवान से ये दुआ करते हैं कि ऐसा दिन ना आए किसी का। क्या नाम है? रिंटू निषाद। अच्छा, आप भी इस समिति में सदस्य हैं? हाँ, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं हम। पदाधिकारी? हाँ, मंत्री संरक्षक हैं। और जो इस जयवीर एकलव्य सेवा समिति है, उसके हमारे संस्थापक बड़े भैया सुरेंद्र निषाद जी हैं। उनके साथ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमको ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है जैसे हमको धरती पे स्वर्ग मिल गया है। उम्र कितनी है? हमारी एज 25 है।
25 साल की उम्र में समाज सेवा का आपको ऐसा जुनून सवार हो गया, ये कहाँ से हुनर आया आपको? अब क्या है जो समाज में हमारे देखी जा रही है, आज की मुझे देख के दयनीय इतनी स्थिति, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मेरे आँखों में इतने आंसू आ गए हैं कि लोग यहाँ के लोग कैसे फील कर रहे हैं। कैसे जी रहे हो? हाँ, क्या नाम है? उमा शंकर केवट मेरा नाम है और मैं KBK ट्रस्ट मुंबई का संस्थापक हूँ। और भाई सुरेंद्र प्रताप जी, प्रधान जी, राजेश प्रधान जी, आप सबके साथ यहाँ भी मिल के काम करते हैं। जहाँ भी होता है हम लोग साथ सहयोग देते रहते हैं। और यहाँ भी आज मुझे आपका चैनल देख के यही पता चला, आपका वीडियो देख के पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो मैंने संस्थापक महोदय जयवीर क्लब के जो सुरेंद्र केवट जी हैं, इनसे संपर्क किया, बताया ऐसी ऐसी बात है। तो बोले हम भी चलेंगे भाई, हमसे भी जो होगा हम भी इसमें भाग लेंगे। अच्छा उमा शंकर जी, एक बताएं, जिनके पास धन दौलत शोहरत भरी हुई है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे गरीबों की सेवा के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोग पैसा कमाते हैं, बहुत से लोगों के बाद बहुत से पहुँचे हैं, तो बहुत से धन हैं। तो हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे हम लोग भी हैं तो अपने कमाई का 10-5% निकालते हैं और उससे समाज सेवा करते हैं। अगर हो सके, हमारा समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े धनी हैं, बहुत बड़े एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब लोग हैं। अगर वो भी अगर 10-5% अपने कमाई का निकालें तो हमारे इस गरीब समाज का भला हो सकता है। इसी समाज से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, जी। इसी समाज से सांसद बन गए हैं, जी। इसी समाज से विधायक बन गए हैं, इसी समाज से जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं, इसी समाज से ग्राम प्रधान बन गए हैं, इसी समाज से ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, इसी समाज से ना जाने क्या क्या बन गए हैं। क्या संदेश देंगे उन लोगों को? हम तो यही कहेंगे कि अगर आप इन बड़े बड़े पदों पे पहुँचे हैं तो अपने गरीब भाइयों का भी ध्यान दें। और आप क्योंकि आपका गरीब भाई आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। आप किसी चुनाव में खड़े हो गए तो आप भाई के नाते, बिरादरी के नाते वो जो है आप पे जान छिड़क देता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसी आपदा में, ऐसी स्थिति में आप उनका साथ दें। ये धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम कुमार निषाद, ग्राम प्रधान लवेदा, विकास खंड आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़। अच्छा प्रधान जी, जिस गांव में आप आए हैं, इन गरीबों की हालत आप देख ही रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं घर घर शौचालय। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं घर घर शौचालय। हमारे घर की बहन बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, घर में उनकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ आपको कितने शौचालय मिले? यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। अब बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रधान हैं, पिछले 3 पंचवर्षीय योजना से वो जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका एक भी विकास कार्य इस गरीब बस्ती में नहीं दिख रहा है। हमें तो आश्चर्य हो रहा है। हम लोग अपनी ग्राम पंचायत में ढूंढते हैं कौन पात्र हैं, किसको दें, ढूंढ कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं दिख रही है। अब पता नहीं किस बेस पे वो 3 बार से जीत रहे हैं। हमें तो इसकी कोई वो नहीं दिख रहा है। जब चुनाव का समय आता है तो गरीबों को इस कदर बहलाया जाता है, गरीबों को इस कदर फुसलाया जाता है कि गरीब फिसल जाते हैं। ये तो चुनावी वो माहौल होता है, सब अपना अपना फंडा लगाते हैं और गरीब ही वोट देकर उनको बनाते हैं। बताइए, 3 बार से प्रधान बन रहे हैं, उनको बनना चाहिए। अगर इस तरीके का विकास कार्य कर रहे हैं गांव में, गरीब रह रहा है, पता नहीं और क्या कर रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जनता को चाहिए कि उनको ठुकरा दें। जो जनता की देख रेख करे, सेवा करे, विकास करे ग्राम पंचायत का, उसी को प्रधान चुनना चाहिए। अच्छा, आप लवेदा ग्राम सभा के प्रधान हैं, तो फिर ये बड़सरा ग्राम सभा में आने का क्या कार्य है, क्या योजना बनी, कैसे आप पहुंच गए, क्या मन में आपके उद्देश्य आए? जी देखिए, हमारी एक समिति बनी है, जयवीर एकलव्य सेवा समिति ढकवा पट्टी प्रतापगढ़। तो हम लोग जितने लोग आए हैं सब पदाधिकारी हैं इस समिति के। जहाँ भी हमको अपने समाज में ऐसी स्थिति आपदा आती है, ऐसी स्थिति का पता चलता है, चाहे जैसे पता चल जाए, तो हम लोग तुरंत अपना मीटिंग करते हैं और किस तरीके की मदद करना है ये सब विचार करते हैं। फिर वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए। धन्यवाद। क्या नाम है? सर, मेरा नाम हरीशचंद्र निषाद है, जयवीर एकलव्य सेवा समिति का मैं पदाधिकारी हूँ। और आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो गरीब शोषितों वंचितों की जो आवाज़, आप निर्बलों की आवाज़ जो आप बुलंद करते हैं, जहाँ कोई भी घटना होती है, जहाँ भी कोई सूचना मिलती है, आपके माध्यम से हम लोगों ने इस भटूरा के बारे में जाना। हम लोग उतनी दूर से आए, हम लोग अपने समाज के जो भी यहाँ पे दयनीय दशा देखे, हमको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी जो भी हमारे समाज के लोग ऐसी दयनीय दशा में हैं, वो लोग भी कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि जो भी आप अपना प्रतिनिधि या अपना प्रधान या कुछ भी चुन रहे हैं, कम से कम उसको भी आप लोग कहिए कि कम से कम हमारे लिए आप कम से कम शौचालय बनवा दीजिए, या रोड है, हम देख रहे हैं इतनी दूर से आ रहे हैं, सड़क से लेकर इधर किनारे तक कुछ रोड इधर इनका खड़ंजा तक भी नहीं है, और बिजली की व्यवस्था में देख रहे हैं नहीं, खंबे वंबे कहीं कुछ भी नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि कम से कम
यहाँ की दशा देख करके उस हिसाब से उनको काम करना चाहिए। देखिए हम लोग भी हिस्सेदार हैं, चाहे बजट के हिस्सेदार हों, चाहे राजनीतिक हिस्सेदार हो, कहीं ना कहीं हम लोग भी हिस्सेदार हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कम से कम हमारे बजट का जो भी हिस्सा थोड़ा बहुत आ रहा है, चाहे यहाँ पे 10-20% लोग हैं, लेकिन उनका हिस्सा उनके दरवाजे आना चाहिए। क्योंकि जो भी वोट हम लोगों का ले लेता है, वोट लेने के बाद वो अपने ही समाज का विकास करता है। हमारे समाज को देख लीजिए, ये दशा है कि इन लोगों का विकास करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। हम चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों को ये संदेश जाए कि कम से कम जो हमारा हक हिस्सेदारी हमारी ले करके अपने समाज को जो लोग जो है उनको बनाने का काम कर रहे हैं, कम से कम हमारे समाज के लोगों का भी वो ध्यान दें। हम उनको ये संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। आज गरीब परिवार की आपने मदद किया, कैसा महसूस हुआ? देखिए हम लोगों जो वीर एकलव्य सेवा समिति इसीलिए बनी है कि जहाँ से हम लोगों को संदेश मिलता है कि हमारा समाज कहीं से अगर किसी दुख में है तो हम उस दुख की घड़ी में उसका जाकर के जो भी हम लोगों से सहयोग होता है हम लोग उसका सहयोग करते हैं। और ये हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है। और हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत उतावले रहते हैं कि कहीं भी हमको अगर ऐसे संदेश मिल रहा है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना या कोई व्यवहार कुछ ऐसा हो, हम लोग सुख में जाएँ तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसे कि हमारे समाज की दशा ही ऐसे है। तो हम लोग यही विचार बनाते हैं और कि कम से कम हमारे जौनपुर प्रतापगढ़ कहीं भी हम लोगों को कोई संदेश आप सबके चैनल के माध्यम से मिलता है तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जाकर के उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जितनी आवश्यकता होती है हमारा जो है समाज इन लोगों के लिए मदद करने के लिए अग्रसर है। और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, हमारी जो टीम के सदस्य हैं, वो सब ये चाहते हैं कि हम लोग चल करके उन लोगों की मदद करें। और इस सेवा समिति जो हमारे वीर एकलव्य सेवा समिति के जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं और जो लोग भी सब सहयोग किए हैं, मैं सबको भी धन्यवाद दूंगा। और चाहता हूं कि आप सब लोग ऐसे ही समाज सेवा के लिए आगे जुड़े रहें। और आपके चैनल के माध्यम से अगर हम लोगों को भी कहीं सूचना मिलती है तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम समाज की इस दशा को देखते हुए आप हम लोगों को ये सूचना देते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। ब्रजेश जी, आज आप लोग आपके घर पे इतने सारे लोग आए हैं और आपकी मदद भी किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है साहब। और हमारे गांव के जो हैं, एक बबलू चाचा हैं, वो सबसे ज़्यादा मदद किए हैं। और एक नेकपाल हैं, लेकिन हमारे गांव के नहीं हैं, बाहरी हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारा दवा के लिए और सब। और एक मुरारी चाचा हैं और एक विजयी भैया हैं। और एक नेता आए थे, उनका नाम मेरे को नहीं मालूम है, वो आए थे थोड़ा बहुत मदद वो भी करके। रमेश मिश्रा आए थे, वो मदद किए थे। रमेश मिश्रा जी? हाँ, रमेश मिश्रा जी आए थे। यानी कि तमाम लोग अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जहाँ लोग मदद है मेरा बबलू चाचा है और एक नेकपाल और विजयी भैया और एक मुरारी काका लगते हैं, पंडित हैं ये। और एक मुन्नू सिंह है, ये भी मदद किए हैं। ऐसे ऐसे लेखपाल आकर के यहाँ से मौका मुआयना किए, रिपोर्ट वगैरह लगाए? हाँ, लगा के सामने लेके गए। अच्छा, लेके गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीर एकलव्य सेवा समिति है, इसके जो नौजवान सिपाही हैं, आप देख ही रहे हैं, सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि इतनी कम उम्र में इन्होंने एक वीर एकलव्य सेवा समिति नामक पार्टी की स्थापना कर डाली। जानते हैं इनसे कि क्या वजह रही। सुरेंद्र जी, इतनी कम उम्र में आप इस तरह की टीम आप तैयार कर लीजिए जो गरीबों मजलूमों की सहायता के लिए आगे बढ़ रही है, कैसे आपके मन में ख्याल आया? नहीं सर, देखिए हमारा समाज जो है ना, निषाद समाज जो है वो पहले से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों के मन में, जैसे जब हम लोग बहुत कम उम्र के थे, 10-15 साल के, तो हम लोग गरीबी देखे हैं। बहुत ऐसी स्थिति थी कि समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ने लायक नहीं थे, घर वाले पढ़ा तक नहीं सकते थे। लेकिन हमारे घर के जो बड़े भाई साहब हैं और सब जो परिवार के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करके, खुद तो नहीं पढ़े लेकिन हम लोगों को इलाहाबाद पढ़ाने के लिए भेजे। तो हम लोग के दिमाग में यही आया कि इतनी गरीबी लोगों के पास है, किस तरह से हम लोग किसी की मदद करें। हो सकता है हमारे मदद करने से किसी को थोड़ा सा सुकून मिले, हो सकता है बच्चे पढ़ सकें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो अब देखिए, जो गरीबी देखा है उसको इस चीज़ का आभास होता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो, अगर ईश्वर ने हमको उस लायक बनाया है आज जहाँ भी हैं, चलो इतना तो अमीर हम लोग नहीं हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो भी मिल रहा है उसमें से कुछ अंश जो है अपने समाज के लोगों को दान कर। समाज के क्या, अन्य लोग भी अगर हम लोगों को दिखते हैं, ऐसा नहीं कि निषाद समाज में हम लोग मदद करते हैं, अन्य समाज में भी ऐसा कोई अगर ज़्यादा गरीब दिखता है, हमको लगता है कि मतलब ज़्यादा समस्या है उनके पास, तो वहाँ भी हम लोग मदद करने के लिए जाते हैं। कई बार ब्लड डोनेशन हो गया, ऐसे इस तरह से किसी का घर जल गया या फिर कोई भी हो गया, तो वहाँ हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना का भी स्कीम है। अगर ग्राम प्रधान चाहें तो इन गरीबों की झोपड़ियाँ हट सकती हैं। इनके घर भी एक छोटा सा अपना खुद का आशियाना हो सकता है, एक छोटा सा मकान बन सकता है, एक छोटा सा छत हो सकता है, जिसके नीचे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बाकी लोगों का समर्थन, लोगों की मदद और लोगों के बिहेव देखकर को आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।